न घी न तेल, फिर आखिर कैसे जल रही हैं 9 ज्योतियां। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं जहां बिना तेल और बिना घी के 9 ज्योति लगातार जलती रहती हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्योतियों की पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितपाल सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टोरी मंच पर। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के अद्भुत चमत्कार के बारे में। ज्वाला देवी का यह मंदिर कांगड़ा घाटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। इस मंदिर को ज्वाला देवी, जोतावाली और नगरकोट वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों के द्वारा की गई थी। इस मंदिर के अंदर आपको 9 ज्योति जलती दिखाई देंगी। यह 9 ज्योति लगातार जलती रहती हैं, जबकि इन ज्योतियों में न घी डाला जाता है और न ही तेल, लेकिन फिर भी यह लगातार जलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्योति पृथ्वी के अंदर से आ रही है। कई बार वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगी। कहा जाता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा 9 किलोमीटर गहरी खुदाई करने के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। मंदिर के अंदर जलने वाली 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विद्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजनी देवी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया तो उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि राजा दक्ष भगवान भोलेनाथ को अपनी बराबरी का नहीं समझते थे। जब यह बात सती को पता चली कि भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है, तो यह बात सती को काफी बुरी लगी। लेकिन सती फिर भी बिना बुलाए यज्ञ में अपने पिता के घर पहुंच गई। लेकिन सती के ही सामने यज्ञ स्थल पर भगवान भोलेनाथ का अपमान किया गया, जिसे सती सहन नहीं कर पाई और हवन कुंड में कूद गई। जब यह बात भगवान भोलेनाथ को पता चली तो भगवान भोलेनाथ हवन कुंड से सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे, जिसे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांटा था, और माता सती का जहां जहां शरीर का अंग गिरा वह स्थान शक्तिपीठ बन गया। ज्वाला देवी मंदिर स्थान पर माता सती की जिव्या यानी कि जीभ गिरी थी, इसलिए इस स्थान को जोतावाली और नगरकोट वाली माता के नाम से जाना गया। वहीं इस मंदिर के बराबर में बाबा गोरखनाथ का भी मंदिर है, और इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है। एक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ माँ के अनन्य भक्तों में से एक थे। एक बार बाबा गोरखनाथ को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि माँ आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। और माता ने गोरखनाथ के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ वापस नहीं लौटे। तब से आज तक माँ आग जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने इन ज्योतियों को बुझाने का काफी प्रयास किया था, लेकिन अकबर भी इन ज्योतियों के सामने हार गया। इस मंदिर के अंदर बाएं हाथ की ओर अकबर नहर भी मौजूद है। इस नहर को इन ज्योतियों के बुझाने के लिए अकबर के द्वारा बनवाया गया था। एक और पौराणिक कथा के बारे में हम आपको बताते हैं। माता के एक भक्त हुआ करते थे, जिन्हें ध्यानु भक्त के नाम से जाना जाता है। एक बार ध्यानु भक्त अपने गांव वालों के साथ माता के दर्शन के लिए निकले, और जैसे ही ध्यानु भक्त दिल्ली पहुंचे तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। तब राजा ने ध्यानु भक्त से पूछा कि गांव वालों के साथ कहां जा रहे हो। तब ध्यानु भक्त ने कहा कि मैं जोता वाली माता के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तब अकबर ने ध्यानु भक्त से कहा कि तेरी माँ क्या कर सकती है और उसमें कितनी शक्ति है। तब ध्यानु भक्त ने कहा कि मेरी माँ पूरे संसार की रक्षा करने वाली है। मेरी माता के लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकती। तभी अकबर ने ध्यानु भक्त के घोड़े का सर काट दिया और कहा कि अगर तेरी माँ में इतनी शक्ति है तो घोड़े का सर जोड़कर उसे जीवित कर दें।
इतना सुनने के बाद ध्यानु भक्त ने माँ देवी की स्तुति की और अपना सिर काट कर माता को भेंट कर दिया। तब माता की शक्ति के द्वारा घोड़े का सर जुड़ गया और घोड़ा जिंदा हो गया। तब अकबर को देवी की शक्ति का एहसास हुआ और अकबर भी देवी की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। इसके बाद अकबर ने देवी के मंदिर में सोने का छत्र भी चढ़वाया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस समय अकबर को अभिमान था कि वह सोने का छत्र चढ़ा रहा है, तो माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र अकबर के हाथों से गिर गया और एक अजीब सी धातु में बदल गया। आज भी वह छत्र इस मंदिर में मौजूद है। यह थी माता ज्वाला मंदिर की कहानी। आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आपका इस मंदिर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पौराणिक कहानी और रहस्यमय स्थानों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।